लेकिन हमें विकास चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री से भी हम उनको संज्ञान में बात लाना चाहते हैं कि अगर विकास करना है तो थोड़ा बहुत इस मणिमहेश यात्रा के जो मेरे यात्री जाते हैं, लोग भद्रवाह से आते हैं, नंगे पांव आते हैं और इतने दूर आकर के वो हर पड़ाव में उनको जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी भी व्यवस्था तो लोग करते हैं, अपने श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं की सेवा भी करते हैं, लंगर भी लगाते हैं, उनको भी करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। जो रास्ते ख़राब हैं उसको थोड़ा सा और उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बहुत गुंजाइश है। लोग जब चलते हैं तो उसके ऊपर शेड हो जाए, धूप में बरसात में थोड़ा रुक सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि भी उनको जो जन सुविधाएँ हैं वो प्रदान की जाएँ, जो अपने माता बहनों को भी सहूलियत हो, अपने भाइयों को और बुजुर्ग पुरुषों को भी सहूलियत होनी चाहिए। ये हमारी बहुत बेसिक आवश्यकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री तो इस चीज़ में बहुत ही हम उनकी सराहना करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत कुछ किया। हम अपेक्षा करते हैं कि वो चंबा के लिए भी इस तरह से सोचें और थोड़ा बहुत एज ए मॉडल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। भगवान ने चाहा तो, भोलेनाथ ने चाहा तो आगे इसको और बढ़िया किया जा सकता है और टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सकता है। जब टूरिज़्म बढ़ेगा अवश्य वहाँ की वृद्धि समृद्धि होगी। 520 से लेकर के आज तक जो है ये साहिल बर्मन तक जो है 20 राजा हो चुके हैं। तो उन 20 राजाओं की कोई हिस्ट्री है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। जब नहीं मालूम है तो वो लोगों को क्या बताएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि चंबा क्या था। चंबा अंग्रेजों ने नहीं बसाया था, चंबा पहले से ही स्थापित था और एक समृद्ध थी। अब ये जो वर्तमान में जो चंबा है ये भरमौर से है जी। तो इसलिए ये लाइमलाइट में आई है क्योंकि अंग्रेजों यहाँ रहते थे। अंग्रेज जो थे वो गर्मियों में नहीं रह सकते थे, इसलिए ठंडे देश में आते थे, इसलिए इन्होंने उसको डेवलप किया और अंग्रेजों के टाइम में इसकी मशहूरी हुई और एक नाम हो गया, ड्लौजी हो गया। ठीक है, वो देवदार के पेड़ हैं, वहाँ ओजोन मिलती है, वहाँ ठंडा मौसम रहता था, तो वो ठंडा मौसम अंग्रेजों को सूट करता था, इसलिए वो इन्होंने शिमला और ये डलहौजी बसाया। लेकिन हमारे जो बाशिंदे हैं, जो चंबा के बाशिंदे हैं, वो तो ऑलरेडी देवदारों के एरिया में रहते थे, वो तो ऑलरेडी ठंडे एरिया में रहते थे, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया। तो अब इस वर्तमान सरकार में सबका विकास, सबका विश्वास जो है, सबका विकास तभी संभव हो पाएगा जब हमारा चंबा भी उसमें आएगा। चंबा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला गया है, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है। हमें वो विकास करना है। जब तक टूरिज्म नहीं आएगा विकास नहीं होगा। हमारे पास और कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। छोटे छोटे उद्योग जो SBI ने शुरू किए हैं वो अभी चल रहे हैं, वो कितने फ्लरिश हो रहे हैं इसका डाटा अभी बाहर नहीं आया है या मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन उसको और बढ़ाना होगा। जमी एक साथ रह जो कि इसको और बढ़ा सकता है, क्योंकि बरमौर, साचपास, पांगी, पदरी जोत इतने यहाँ पर प्लेस हैं आगे। जब लोग डलहौजी खजार से और आगे जाना शुरू कर देंगे तो वो बड़ा पसंद करेंगे ना, बहुत पसंद कर रहे हैं तो लेकिन उसके लिए कनेक्टिविटी जी आगे ले जाना ये चीज़ है। तो इतना टूरिज्म का सोर्स है और इतना गेस्ट पसंद कर रहे हैं आजकल। साचपास इतना चल रहा है ना, इतना ज़्यादा। ये मैंने तो हमारे लोगों से हमने विचार भी किया, लोगों को सुझाव भी दिया कि अगर बरमौर का हमारा जो मणिमहेश यात्रा है ये कम से कम 12 महीने तो नहीं तो कम से कम 6 महीने या 8 महीने तक तो इसको हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। जैसे हमारी वैष्णो देवी का जो ट्रैक हुआ करता था आज से 20-30 साल पहले, तो उन्होंने धीरे धीरे उसको डेवलप किया और अभी उसके ऊपर शेड बन गया, लोग जो है आराम से आते जाते हैं। उसी तर्ज पे हमें 8 महीने या 6 महीने के लिए बरमौर की यात्रा 6-7-8 महीने तक चलती रहनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा काम करना है। तो हम लोगों में ये विचार डाला है कि इसको जो लोकल वहाँ के वो हैं प्रतिनिधि हैं, उनको लोगों से मिल करके वहाँ इसको एज एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर के इसको स्टार्ट करना होगा, ताकि धीरे धीरे उस ट्रैक को ऐसा बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो, ट्रैक अच्छा हो, चलने में आराम मिले, बीच बीच में जाएं तो वो बैठने का प्रावधान हो, पानी हो, शौचालय हो, ताकि पर्यावरण का भी हम ध्यान रख लें, गंदगी ना फैले। तो ये अगर पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि ये
आगे 8-10 साल में ये आगे मणिमहेश तक, गौरी कुंड तक इसको डेवलप किया जा सकता है। और वहाँ जब मेला लगता है तो वहाँ पर कितने लोग इकट्ठे होते हैं, ये तो उस समय बताता है। आपको देखने के बाद लगता है, दांतों तले उंगली दबाते हैं कि यार इतने लोग यहाँ हैं, ये कहाँ जाते होंगे, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं। बर्फ़ होती है, फिर भी लोग जो है अपना उस यात्रा को बहुत पवित्र आस्था के रूप में मानते हैं और रात भर 2 दिन 3 दिन वहाँ रहते हैं ठंड में, वो ठंड को सहन करते हैं और अपना उस शिव भोले बाबा के उसका आशीर्वाद लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये यही आस्था का मंडल वो है, आस्था का क्या कहते हैं समागम है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर ये थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था हो, ताकि और अभी भी यात्रा अच्छी है, इसको और भी अच्छा किया और जा भी सकता ज़्यादा हो सके। जैसे आज है 28 फरवरी 2025 और दिन है आज शुक्रवार का। तो आज की वीडियो से जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश, डलहौजी, चंबा, खजियार की तरफ फरवरी 2025 में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं, तो आज की वीडियो से उन टूरिस्टों को जानकारी दी जाएगी कि आज यहाँ का दिन भर का कैसा वेदर था और आज यहाँ पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो घूमने के लिए आए हुए थे। चलो आइए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सुबह के 6:50 हुए हैं और मैं कल अपने गेस्टों को पठानकोट बस में बिठाने के बाद आ गया था चंबा सरू में, और यहीं पर सरू में मैं रुक गया था। और सुबह के 6:50 हुए हैं और अब मैं जा रहा हूँ चंबा। पूरी रात भर लगातार जो है ये बारिश हुई है, पूरी रात भर लगातार बारिश हुई है। अब देखते हैं आज हमें पूरा दिन भर कैसा मौसम मिलता है। ये आप लोग देख सकते हैं रोड, जैसे बरसात के दिनों में बारिश होती है उतनी ही ज़ोर से बारिश हुई है। चलिए फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ चंबा। अब देखते हैं आगे रास्ता मुझे कैसा मिलता है। ये जी 6:55 हुए हैं और अब मैं जा रहा हूँ सरू से चंबा। तो देखते हैं आज रास्ते की कैसी हालत है। अगर बारिश की बात करें तो जैसे बरसात के दिनों में बारिश होती है उतनी ज़ोर से जो है ये बारिश हुई है लगातार। पठानकोट की तरफ से तो 2 गाड़ियाँ मुझे जाती हुई दिखी हैं, तो इसका मतलब है कि पीछे का तो रास्ता है वो क्लियर है। भैया आगे पत्थर इतने आगे गिर रहे हैं बड़े बड़े। थैंक यू सर। इधर ही उतरना है। थैंक यू सर। ठीक है। और नदी में आप लोग देख सकते हैं जैसे बरसात के दिनों में नदी में पानी होता है, उतना नदी में जो है ये आज पानी, रावी नदी में जितना बरसात के दिनों में नदियों में पानी हुआ करता है तो उतना पानी जो है ये आज रावी नदी में। चलिए जी 7:16 हुए हैं और मैं पहुंच गया हूँ चंबा। मैं पहुंच गया हूं चंबा और अब कर रहा हूं अपने गेस्टों के आने का इंतज़ार। चलिए जी 7:27 हुए और गेस्ट आ गए हैं। चलो मार रहा है। मैंने पूछा भी नहीं छाते के लिए आपको। हाँ, छाता लेकर ही गया था मैं तो अंदर। पता नहीं क्या रह गया, जो अंधेरा है अंदर, लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है? हाँ, लाइट नहीं है। मैं भी बड़ी देर से उधर उठ गया था सुबह 6 बजे, पर फिर मैंने देखा कि थोड़ी लाइट आए फिर ही चलता हूँ ना।
क्योंकि वो जगह जगह पत्थर गिर रहे हैं तो मोमबत्ती जलाई अच्छा। तो उसका ओहो, तो ये तो अच्छा हुआ मोबाइल चार्ज था। हाँ अब मैं बड़े दिनों के बाद अंदर गया तो मैंने ना अच्छा अब मुझे आपके दर्शन हो गए, ये बात है। मुझे लगा मैं राइट जाऊं लेफ्ट जाऊं। चलिए जी राधा स्वामी, अब देखते हैं आज कैसा सफर होता है हमारा। अभी दिल्ली में भी नहीं रह रहे हैं आप फिर? अभी मैं दिल्ली से आया था। अच्छा, अभी दिल्ली से आए थे? हाँ, दिल्ली आया था। अच्छा मैडम दिल्ली में ही है। अच्छा, अभी दिल्ली जाना आज भी? आज दिल्ली जाना। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा उधर से सिंगापुर से आए थे। अच्छा, दिल्ली वो जाना। अब 11 को जाएंगे, अच्छा अच्छा, क्योंकि उस हिसाब से फिर रीशेड्यूल किया ना। सही बात है। कितने बजे की है आपकी फ्लाइट? मेरी फ्लाइट 3 बजे की है। 3 बजे की है? 15 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, 3:30 बजे की फ्लाइट स्टार्ट होगी। और कितने बजे दिल्ली उतारेगी? 5 बजे मेरे को छोड़ देगी, 5 बजे। अच्छा, 5 बजे दिल्ली 5:15 बजे छोड़ देंगे। ये देखो, वहाँ जैसे बरसात में पानी आता है वैसा है उसमें पानी ना। इधर देखो, ये वो पत्थर गिरे हुए हैं। हाँ, हमें दुनेरा तक का जो है ये तो सारा गिर गया ये। हाँ, अभी इस पे गिरा है, ये कल नहीं था, रात को आगे बुरा हाल है आगे रास्ते का ना। मैं पहले निकला, फिर मैं मुड़ गया वापस ना, क्योंकि सरू के पास भी कच्चे पहाड़ है। तो मैंने बोला दिखेगा नहीं कुछ भी, तो कम से कम थोड़ा दिख जाए तो तभी चलता हूँ। बड़े बड़ी पत्थर है आगे। अभी भी हमें परेल से होके नहीं जाना पड़ेगा ना, उधर से सरोल से घुस के जो नए पुल है उधर से निकलना पड़ेगा। अच्छा। हाँ हाँ, इतने उधर बुरा हाल है परेल में। तो अभी जब मैंने फोन किया तो मैं उधर से ही वापस लौटा ना। अच्छा, कितने पत्थर उठाने, कहीं नीचे टच हो गया तो अटक जाएंगे उधर ही बीच में। तो फिर मैं उधर से घूम के आया वापस। इधर बुरा हाल है। ये आपकी गाड़ी में बैठे पहली बार बैठे आपकी ना? नई गाड़ी ना? नई गाड़ी में पहली बार। अब खैर आपको समय काफी हो गया बैठे हुए। अब तो हाँ, 2021 में ली थी फरवरी में। ये बंद है पूरा ये। अच्छा, ये बंद हो गया? हाँ, इसमें पत्थर ही पत्थर बुरा हाल है। इधर से भी मैं आया, फिर पीछे घुमाने पड़ी गाड़ी, पेड़ गिरे हुए इधर भी, बड़े बड़े पत्थरों का ढेर है। ये मैं एक रिटायर इंजीनियर हूँ, अभी मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, और जो भी हमसे सेवा हो पाती है अभी हम सेवा करने के लायक हैं, और समाजी सेवा भी करते हैं। अच्छा, कब रिटायर हो गए थे आप? मैं ये रिटायर हुआ था 2011 में। अच्छा, 2011 में? दिसंबर 2011 में। कौन सी डिपार्टमेंट में? मैं NHPC में रहा हूँ, और NHPC में मैं एज ए चीफ इंजीनियर काम किया हूँ। अच्छा जी। और जब रिटायर हुआ हूँ 2012, तो 2012 के बाद मैंने अपने दिल्ली मेट्रो में भी 5 साल काम किया। अच्छा जी। कोरोना के समय थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। अच्छा, तो चूँकि रिटायर आदमी थे तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। ब्रेक लिया और उसके बाद फिर हम घर में बैठ गए, और उसके बाद फिर हम अपने विदेश प्रवास में रहे। अच्छा जी। तो जब उसमें विदेश प्रवास में रहे हैं तो वहाँ भी हमें अच्छा देखने को मिला। सिंगापुर घूमे, ऑस्ट्रेलिया घूमे। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा लगा वहाँ की डेवलपमेंट। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं 1998 में मैं सबसे पहले फ्रांस गया था। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के उसमें हम वहाँ गए, देखा, फ्रांस घूमे, पेरिस घूमे। अच्छा। और वहाँ भी लोगों को काम करते देखा, वहाँ भी काम किया। 3 महीने का हमारा टूर था। अच्छा। और उसमें जब हम देखा कि वहाँ भी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ डेवलप्ड एरिया है, बहुत पुराना कंट्री है, तो हमें एक ख्वाब आया था। हम सोचा कि हमारे देश में, हमारे दिल्ली में मेट्रो क्यों नहीं हो सकती। अच्छा। तो जब वहाँ से हम जब रिटायर हुए तो देखा कि हमें सौभाग्य मिला मेट्रो में काम करने, क्योंकि हमारे मन में ऐसा विचार आया था कि जब मेट्रो वहाँ विदेशों में हो सकती है तो हमारे देश में भी हो सकती है। और उसको देखते हुए मैंने मेट्रो में काम करने की सोची, और परमात्मा ने हमें साथ दिया। और हमारे वहाँ पर हमें ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी रहे हम, क्योंकि रिटायर होने के बाद जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अच्छा। तो हम एज ए एडवाइज़र, एज ए टेक्निकल एडवाइज़र वहाँ काम किया। ये बड़े सालों के बाद मुलाकात हुई हमारी, पर वो मौसम ही ऐसा मिल गया कि
हाँ चलिए गुरु महाराज की मेहरबानी। हाँ चलिए, ये देखो इधर से आई ना बस भी घूम के आई। पर ये तो बरसात की तरह बारिश हो रही है ना। 7:30 में निकल पड़ी मतलब। हाँ पूरे 7:30 में, नहीं टाइम तो हमारे पास बड़ा है, पर ये रास्ता ठीक होगा। ये निकल जाएगा बड़ी देर से आगे तक, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है ना कि कहीं अटक कर इंतजार ना करना पड़े खुलने का, कि हाँ ये वो दिक्कत रहेगी। बाकी तो रात को मैं 11 बजे उठा था, ये हमारे रिश्तेदार आए। अच्छा तो वे ठीक ठाक पहुँच गए। कहाँ पहुँचे? गोली। अच्छा तो गोली से पहुँचे तो फिर यहाँ जब 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे, हाँ तो उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। हाँ तो उसके बाद हुआ उसके था बाद ये, हुआ। हाँ, उसके बाद हुआ। ठीक। क्योंकि मैं भी रात को इसलिए आ गया ना, क्योंकि मैं भी कल पठानकोट से आया। तो पठानकोट से आया तो लगातार बारिश हो रही थी, तो मैंने वही सोचा कि अगर सुबह गया तो फिर दिक्कत आ जानी, इसलिए रात को ही अच्छा किया आपने। चलता हूँ। और आज किसी को बोल के भी नहीं रखा था। हर बार तो मैं ड्यूटी लगाता था ना किसी की, तो आज किसी को भी नहीं बोला था। तो मैंने बोला सुबह फिर परेशानी ना आ जाए, तो इसलिए निकलते दर्शन तो आपके हुए। मेरा मेमोरी जाती है, 2012 से हम आपके संपर्क में थे और तब से हम आपकी सेवा ले रहे हैं। और आप हमें अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा वो दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। इसके लिए हम आपसे ऋणी हैं। और हम अब चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं, हम आपकी गाड़ी से ही आना जाना ही करेंगे। हमारा परिवार भी, मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी और मेरे बच्चे भी और मेरे दूसरे बच्चे जो हैं परिवार के ही, वो भी आपकी क्या कहते हैं, इस ये कार सेवा में कार्य मतलब आप जो दे रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो मैंने तो रिकमेंड किया है, और मेरे बच्चे भी, जो मेरे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, वो भी आपकी कार से ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं और कर भी रहे हैं। आपकी ऑल्टो थी, छोटी कार, उसमें भी हमें आनंद आता था। तो अब नई मिली है तो आपको बहुत बहुत बधाई, और इसमें हमें बहुत अच्छा लगा। और यस, ये डेवलपमेंट है, ये आपकी मेहनत रंग लाई है और आपने नई कार ली। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि आपको और वृद्धि समृद्धि मिले, और इससे भी अच्छी आप बढ़िया कार रखें, बढ़िया होटल बनाएं और बढ़िया आप लोगों को सर्विस दें। कितने घर बन गए, कितने डेवलप हो गया। हाँ जी हाँ जी। फिर कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है जी। हाँ। कितना काम है लोगों के पास, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना डेवलप हो गया ये। हाँ। तो सोच भी नहीं सकते थे। इस रूट से कौन आता था? हाँ, कोई नहीं, इधर से आने में डर लगता था ना। हाँ। सैर करने आते तो सुबह हम तो बस यहाँ से घूम करके ये यहाँ पर ईंटों की फैक्ट्री थी। अच्छा जी। ये जो अब तो ये कॉलेज अभी बना। अच्छा, आगे थोड़ा सा जाएंगे तो हम ईंटें बनाते थे। अच्छा देखो सारी बसें भी इसी से आ रही है ना। अच्छा इधर ईंट की फैक्ट्री थी, हाँ, तो बड़ी पुरानी बात सीमेंट हो। की। अच्छा सीमेंट की ईंट की। सीमेंट ईंट। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। सीमेंट ईंट की सरकारी की पता नहीं क्या है। अच्छा ये बाईपास है। अच्छा। इस साइड में। हाँ जी हाँ जी। वो सब बंद हो गई है, लोगों ने घड़ी घर बना के। अच्छा महाराज एक चीज बताओ मेरे को, इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली है या दुकानें खोली हैं या शोरूम खोले हैं, तो ये काम है तभी खोली है ना? तभी खोली हैं, जितने शोरूम इतनी हाँ। दुकानें हैं जी। इतने अंधे मतलब एक दो घर होते थे, एक सुनील लगे बस एक घर था पुराना है। अच्छा बाकी तो छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, 2-3। अच्छी अच्छी। देखो ये कितना नाला उफान पे था ये चपेरा नाला क्राउड बस्ट हुआ था यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ, हमारे टाइम में। अच्छा जी। ये देखो ये आगे बुरा हाल है उधर भी ना रोड का। हाँ, ये सामने की है। हम इस पे जाएंगे नहीं ना, हम इधर से ही निकल जाएंगे, रेल कट हो जाएगा। वो भी आगे घोल्टी नाला भी है, उसमें डर लगता है, पत्थर गिरते हैं। अच्छा उधर भी। हाँ नदी पूरी आज दोनों किनारे बराबर है। आज तीसरा दिन हो गया लगातार कंटिन्यू एक स्पीड से हो रही है बारिश हो रही है। बारिश तो रात से ही हो रही है। हाँ बिल्कुल। हाँ समय तो है, और अच्छा है ये निकला है। और बेचारे इसको भी आने में दिक्कत तो हुई, रास्ते में तो पत्थर उत्तर गिरे थे। रोड इतना क्लियर नहीं होता ना, गाड़ी छोटी होती है तो उसमें लगने का डर रहता है। हाँ, वो
कपड़े सारे मैंने उसमें मूड़े में रख दिए हैं धोने वाले। और उसको वो ना कोई हीटर ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि लाइट तो अब एक जल रही थी, मैंने बाहर उसकी बड़े वाले कमरे की जल रही थी। वो जलती रहेगी तो रहेगी, कोई बात नहीं। तो शाम को उसको आएगी तो देखिए बंद कर देगी या जलने, ताकि भगवान वाले कमरे में भी जल रही थी, बंद कर देगी। तो ना पानी नहीं था उसमें, तो मैंने तो थोड़ी सी मोटर चला करके, पता नहीं क्यों तो मोटर चला करके थोड़ा सा पानी में तो मैंने मुँह हाथ में धो लिया, स्नान नहीं किया। लाइट ही नहीं थी तो कुछ नहीं कर सके। शाम को पता नहीं कि लाइट कब तक आती है, आगे भी तो रात को ही कर दिया थोड़ा। हाँ, मैं 11 बजे देखा ना, मैंने कहा नहीं है तो 11 बजे रात को 10:30 बजे। तो जब आपसे बात कर रहा था मैं, बात करने से पहले यही किया मैंने, कहा उसमें तो पानी लगेगा थोड़ा सा, ठीक हो गया मतलब। उसमें तो खूब अंधेरा था, मोबाइल से ही सब कुछ किया, चार्ज तो रख दिया। हाँ ये तो बाइक अगर ये जो जिससे फ़ोन कर रहा हूँ उसमें चार्ज खत्म हो गया तो उसको छोटे बटन कर देना। हाँ। टिकट तो मोबाइल पे ही है। अच्छा नहीं तो एयरपोर्ट पहुँचते तो चार्ज हो जाएगा। तो हमारा पायलट बाबा बहुत बढ़िया है, तो आराम से पहुंचा देगा। तो हम उसके सहारे आसरे चल रहे हैं। मैं मनोज की बात कर रहा हूँ। करोगी बात करोगी? ओहो इधर देखो। हेलो हेलो राधा स्वामी जी चेक कर रहे हैं कि ठग तो नहीं दिया अभी भी इस बार भी। अच्छा हाँ जी क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला चेक कर रहे हैं कि मनोज जी है कि ठग तो नहीं दिया इस बार भी वाला। हाँ जी। मैंने तो आज यही बात करी है, मैंने कहा आज आपके दर्शन हो गए और पहली गाड़ी जो आपकी गाड़ी में मैंने बधाई दी, कहते 5 साल पुरानी हो गई। मैं चलो हमारे लिए तो नहीं है। नहीं मैंने तो लेते ही फोन किया था कि अब तो गाड़ी चेंज है, कब आओगे। चलिए 5 साल लग गए आते आते फिर भी। सही बात है। चलिए ठीक है, अगर फोन बंद हो जाएगा तो मेरे से ही करते रहना बात ना, मेरा तो है नंबर। एयरपोर्ट तक अगर बंद हो गया तो मेरा जो है नंबर। हाँ जी ठीक है भैया, ठीक है जी राधा स्वामी जी। देखो सड़क के हाथ देखो। हाँ देखो तो टाइम से पहुँच नहीं तो इसमें है तो है चार्जिंग पॉइंट ये। हाँ वो हो जाएगा। तो बरसात वाली हालत हो गई। हाँ टोटल बरसात वाली हालत हो गई। बरसात जैसा पर चलो गाड़ियाँ चल रही हैं, इतना बड़ा है। सही बात। गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। बस अभी दिल्ली के लिए मैं चल दिया हूँ। ये देखो मैं जरा एक लिफाफा मेरे कागज मैंने फाड़े थे। अच्छा इसमें बह जाएगा। ये लड़के पानी में चले गए ना। वो चलो गए। देखो कितना इतना तो बरसात में भी नहीं होता है नाला ये। देखिए चंबा जो है एक बहुत ही एक डेड एंड में है शहर, उसके आगे कोई शहर नहीं है। अच्छा उसके आगे कोई टाउन नहीं है, उसके आगे कोई ऐसा वो नहीं है जहाँ से हम अपना संपर्क बढ़ा सके। उसका नहीं, हमें ट्रांसपोर्ट आना पड़ता है। हम एक डेड एंड में हैं, एक फैग एंड में पहुँचे हुए हैं। उससे हम चाहते हैं कि चंबा एक बहुत ब्यूटीफुल टाउन है, तो हम चाहते हैं कि पर्यटन के लिहाज से ये बहुत, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो ऐतिहासिक धरोहर के नाम से देखे जाते हैं और उसकी तो ऐतिहासिक प्रसिद्धि है, लेकिन उसको
एक शोध पत्र के द्वारा या एक समय निकाल करके या इसके ऊपर रिसर्च करके, मैं तो ये कहूँगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों को कि टूरिज्म डिपार्टमेंट इसमें लोगों को स्कॉलरशिप दें और ये रिसर्च करवाएं, रिसर्च करा करके शोध पत्र जारी करें कि इसमें कितने मंदिर हैं और कितने ऐतिहासिक उसके मंदिर हैं, जिससे लोगों को जानकारी दी जा सके और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो हमारी इकोनॉमिकल समृद्धि होगी, आर्थिक लोगों की आर्थिक समृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने अपने एरिया में वो उसको एरिया को डेवलप करेंगे। उस डेवलपमेंट में सरकार का बड़ा रोल है। सरकार का ये रोल होगा कि उसको कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। जब सरकार हमें कनेक्टिविटी देगी तभी तो पर्यटन वहाँ पहुँच पाएगा। और जब पर्यटन पहुँचेगा तो जब वो देखेगा, उसकी सीनिक ब्यूटी देखेगा, वो मंदिर की ऐतिहासिक उसका स्ट्रक्चर देखेगा, ऐतिहासिक उसकी बैकग्राउंड देखेगा, पृष्ठभूमि देखेगा, तो उसको अचंभा होगा और उनकी जानकारी में, उनके नॉलेज में इजाफा होगा। और जब इजाफा होगा तो वो दोबारा फिर आना चाहेंगे। और सबसे बेहतर होता है कि वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है। कनेक्टिविटी सरकार अगर अच्छा कर देती है तो मैं समझता हूँ कि ये सोने पे सुहागा होगा और चंबा की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, मोटा मोटी नटशल में ये बताऊंगा कि अभी जब जैसे आप डलहौजी से खजियार से चंबा आते हैं तो आपको चंबा में आने के लिए लोग तो गाड़ी से ही आएंगे, कोई और तो हमारे पास कोई साधन नहीं है, पैदल तो आ नहीं सकते। टूरिस्ट आएगा तो टैक्सी से ही आएगा। सबसे पहले बात है कि टैक्सी वाले जो हैं वो बहुत ही अच्छे, एक वेल एजुकेटेड और वेल बिहेव्ड होने चाहिए। जितने उनको वो अतिथि देवो भव वाला वो मंत्र उनको अगर दिया जाए और अतिथि देवो भव का ये उसका पालन करेंगे तो वास्तव में हमारे टैक्सी वाले ही जो ड्राइवर हैं अच्छे तरह से उनसे व्यवहार करके अच्छी एक हॉस्पिटैलिटी उनको देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, ईमानदारी बरतेंगे और नॉलेजेबल होंगे, तभी तो टूरिस्ट चंबा आएगा। और जब चंबा टूरिस्ट आता है तो उसको पार्किंग के लिए बड़ी मुश्किल है, वहाँ पार्किंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई एरिया से चिन्हित करना पड़ेगा जहाँ टूरिस्ट को तो परेशानी ना हो। और उसके साथ साथ जो ड्राइवर लेके आता है, जो टैक्सी लेके आता है, वो टैक्सी कॉमन नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर टूरिस्ट टैक्सी लिखी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि वो एक रजिस्टर्ड टैक्सी होगी, लोगों को पता होगा ये टूरिस्ट टैक्सी है। तो वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वाले हैं, वो उनसे भी उस तरह से ही विनम्रता का बर्ताव करें, व्यवहार करें और उनको उनके साथ सहयोग करें ताकि वहाँ के एरिया उनको घुमाने में आसानी हो। पार्किंग होगी तो बहुत सुविधा हो सकती है, सुविधा होने से लोग पैदल घूमेंगे और वहाँ के बारे में जानेंगे। हमारे लक्ष्मीनाथ के मंदिर है, चरवटनाथ का मंदिर है, चामुंडा मंदिर है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और इंटीरियर में चले जाएंगे तो साहो के मंदिर हैं, भरमौर के 84 मंदिर हैं। उसके अगर उसके और इंटीरियर में चले जाएंगे तो उसमें तीसरा साइड में बहुत ऐसे मंदिर हैं जो अभी तक बहुत कम लोगों ने देखे हैं और लोगों को जानकारी, इवन चंबा के लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन वाले इन टैक्सी ड्राइवरों को, रादर टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले अगर चाहें तो उनको एक अच्छा ट्रेनिंग दे करके उनकी नॉलेज को बढ़ा करके वो एज ए गाइड भी काम करेंगे और एज ए वो एक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक सहयोगी होंगे। तो बहुत बड़ा सहयोग होगा उनका। लेकिन उसके लिए सरकार को थोड़ा सा उनको कोई एक सम्मान की तरह से सम्मानित करना पड़ेगा। सम्मान की तरह उनको क्या कहते हैं, सम्मानित होकर के उनको बिहेव करना होगा। उनके साथ बहुत विनम्रता और उनको भी साथ लेकर के चलेंगे कि ये मान के चलना होगा कि ये भी हमारे टूरिज्म को बढ़ाने में सहायक है। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चंबा में एरिया बहुत सीमित है। हर जगह पे जैसे म्यूजियम में आपने जैसे बोला, म्यूजियम के आगे जाके गाड़ी खड़ी करेंगे तो हमारी जो
रोजमर्रा के जो लोगों की जो आवाजाही है हाँ वो जी। थोड़ी सी अवरुद्ध हो जाएगी। हाँ जी। जब वो अवरुद्ध हो गई तो हाँ। स्वाभाविक है कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है या लोकल प्रशासन है वो उसमें आएगा तो उनके लिए मना करना पड़ेगा। सबसे है कि एक स्थान चिन्हित होना चाहिए जो आइसोलेट होकर के अपने ग्राउंड जो चंबा का चौगान है या चंबा का बाजार है उसके हट करके एक स्थान को चिन्हित किया जाए, वहाँ टैक्सियाँ खड़ी करके फिर उनको ड्राइवर ही जो ट्रेंड होगा, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से उनको वो साथ में जा पाए ना, साथ जा वो पाए साथ में तभी जा पाएगा कि उसकी गाड़ी कहीं खड़ी हो पाए और उनको घुमा करके जो भी चीज़ दिखानी है, चाहे वो शॉपिंग करनी हो, चाहे वो मंदिर देखना हो, चाहे वो म्यूजियम देखना हो, चाहे वो कॉलेज का जो राजा का महल है वो उसको देखना हो, ऐतिहासिक महल है। उसके अलावा दूसरा एक रंग महल है जो सबसे पहले राजा साहिल बर्मन ने बनवाया था, उसको भी देखना चाहिए। और उसके जो आर्टिफैक्ट्स थे, उनके जो ये क्या कहते हैं पर्दे थे, उनकी फोटो थी, वो भी अभी तक म्यूजियम में लगी हुई हैं, वो उनको भी देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो टैक्सी ड्राइवर लेके आता है उनको ये नॉलेज होनी चाहिए। वो एज ए गाइड के रूप में भी काम करेगा, ये वो एज ए अतिथि को उनको अतिथि देवो भव का भी व्यवहार करेगा और उनको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा कि देखो भी कितने अच्छे लोग हैं। ऑपरेटर भी हो गया ना वो, और गाइड भी हो गया ना, गाइड भी हो गया, उनका गाइड भी हो जाएगा और उनको उनके साथ भी चलने का, शॉपिंग भी करवाएगा कि इस दुकान पे ये चीज़ मिलती है, इस दुकान पे ये चीज़ मिलती है, इस दुकान पे ये चीज़ मिलती है, उसके बारे में भी वो थोड़ा सा उनको अवगत करा सकता है। तो उन टूरिस्टों को बहुत एक अच्छा वो इम्प्रेशन लेके जाएंगे। तो उस इम्प्रेशन से जो होगा वो पर्यटन दोबारा आना, टूरिस्ट जो है वो दोबारा आना पसंद करेगा और दूसरे लोगों को बताएगा कि आप वहाँ जाओ तो आपको वहाँ गाइड करने की जरूरत नहीं, टैक्सी ड्राइवर ही बहुत अच्छे हैं और टैक्सी ड्राइवर ही वो आपको बताएंगे कहाँ क्या चीज़ मिलती है, कौन सा मंदिर देखने जाए, क्या इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है, इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, वो सब वो आपको बताएंगे। तो आप इसके साथ जाइए और आपको चंबा देखने को अच्छा लगेगा। चंबा टाउन का एज एक मॉडल टाउन होना चाहिए साफ सफाई के लिए भी, और क्या कहते हैं हमारी एक ये जो पार्किंग है, टूरिस्ट टैक्सी की पार्किंग के लिए एक स्थान निश्चित तौर पे चिन्हित होना चाहिए ताकि उनको कोई डिफिकल्टी ना हो। अगर टूरिस्ट आएगा तभी वहाँ की तरक्की होगी, तभी आर्थिक समृद्धि होगी। लेकिन टूरिस्ट को लाना है ये हमारी भी जिम्मेवारी, हम लोकल आदमी हैं चंबा के और लोकल होने के नाते हम ये जरूर सरकार से मांग करते हैं कि इन टूरिस्ट टैक्सियों को थोड़ा सा टूरिज्म की डिपार्टमेंट की तरफ से उनको गाइड करके, उनको नॉलेज का इजाफा करवा करके, उनको एजुकेट करके, उनको सम्मानित करके, उनको सर्टिफिकेट आदि दिलवा करके फिर वो चंबा डलहौजी खजियार आएँ और हमारे निश्चित तौर पे हमारी लोगों की टूरिस्ट भी बढ़ेगा और टूरिज्म का ये अपना इजाफा भी होगा। जब लोग आएंगे, जितने लोग आएंगे उतनी कुछ न कुछ खरीदारी होगी, हमारे व्यापार मंडल को भी उसका लाभ मिलेगा और जनता को भी रोजगार का, स्वरोजगार का अवसर मिलेगा वहाँ पर, वो उसी जगह पे। अच्छा, वो स्टेडियम ठीक है, खेलने से रिलेटेड और वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे लोगों का, मतलब हर जैसे कोई टूर्नामेंट हो गया, उसको हो गया तो हर 6 महीने में गया, मतलब 5-6 महीने में लोगों को बिजनेस मिलेगा। बिजनेस मिलना था उधर, कोई ना कोई खेलने होती रहनी थी। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, बड़ी अच्छी। और लोगों को एक क्या कहते हैं स्पोर्ट्स के बच्चे भी निकलने चाहिए, वो भी निकल कैरियर बन सकता, उसमें कैरियर बनना। अभी आए नहीं इधर खेलने के लिए, कहाँ जगह? कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं खेलने के लिए। मेरी बात समझे कि नहीं? स्पेस ही नहीं होता, स्पेस ही नहीं है। तो मेरा मतलब, तो मेरा ये था अधिकार के यार जो भी अगर लोकल लोगों को ये दिमाग में बात आ जाए और जमीन जिसकी भी है वो अपना इसको ये डेवलप कर दे स्टेट गवर्नमेंट अपने क्या कहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी से, हाँ जी, तो इसको डेवलप किया जा सकता है।
और ये ट्रैक बन जाएगा, खेलने कूदने का उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी, प्राइवेट भी कर सकता है कोई, प्राइवेट भी कर सकता है कोई। 1 करोड़ 2 करोड़ लगा करके बहुत बढ़िया बनेगा। और इसमें एक नीचे भी हो जाएगा और एक फर्स्ट फ्लोर में भी हो जाएगा पिलर बना करके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जगह बड़ी प्यारी है ना वो, हाँ। चारों तरफ पहाड़ है और बीच में लोकेशन बहुत बढ़िया है और बड़ी बढ़िया, रोड हेड पे रोड हेड पे है ना, उस तरह पे। तो वो इसमें इसको क्रिकेट का तो नहीं बन सकता है, क्रिकेट नहीं बन सकता, पर चलो स्पोर्ट्स दूसरे। ट्रैक एंड फील्ड, हाँ ट्रैक एंड मतलब हो गया जैसे दौड़ हो गई, हॉकी का हो गया, हॉकी का हो गया, और ये रेस का हो गया, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर राउंड में। हाँ जी। और बैडमिंटन का हो गया, बास्केटबॉल का हो गया, बन सकता था। मुझे मतलब अगर कोई चाहे तो हम इसको ड्राइंग में उनको बिता सकते हैं। अच्छा, हाँ, अभ्यास के लिए कर सकते, अभ्यास के लिए रोज को उनको 10 रुपए दे दो भी ठीक है, 10 रुपए प्रैक्टिस के लिए। हाँ 2 घंटे का 1 घंटे का जो भी जैसा भी है, लोग एक्सरसाइज ही करने जाएंगे, एक्सरसाइज करने जाएंगे, सही बात है, दौड़ने भी जाएंगे सुबह शाम, मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और दुकानदारों को उनका बिजनेस जो है समय समय पर जब उसके आयोजन होंगे खेल कूद के, हाँ जी, तो वातावरण भी ठीक रहेगा, वातावरण भी ठीक रहेगा। वो हम नहीं कर पाए यहाँ से, हो नहीं पाया वो, क्योंकि हमारा अच्छा डलहौजी में ऊपर जगह ही नहीं है। अच्छा चंबा में बारगाह में करने वाले थे, तो बारगाह में जैसे पुलिस लाइन नहीं है वहाँ पे, हाँ जी हाँ जी, बारगाह ही बोलते हैं, हाँ जी, वो अभी तक नहीं हो पाया। तो कितनी भीड़ आती है जब ये गेमें होती हैं तो? हाँ, बच्चे खेल कूद नहीं आते हैं तो अच्छा लगता है, माहौल बना रहता है, पर उस जगह को उस तरह से यूज नहीं किया। जबकि NHPC के कितने बड़े बड़े शर्ट बने थे। हाँ जी हाँ जी, कितने बड़े बड़े सेट थे वो अब तो निकाल ही दिए, वो खाली जमीन बची हुई है, बाकी तो सेट तो निकाल कौन दिए वो। जरा कभी पता करना कि इसकी क्या है, हिस्ट्री क्या है, अभी किसके पास है, क्यों है, क्योंकि अभी तो वो शर्ट तो जब इन्होंने लीज ले ली तो शर्ट मैं करूँगा, तो बात नहीं पड़ा यहाँ ये गोली, ये देखो बरसात में भी नहीं है इतने नाले कभी हमने ये खुले हुए देखे। चलो जी, बनी खेत तक तो अच्छा सफर रहा गया हमारा, आगे भी ठीक ही हुआ, आगे भी ठीक ही रहेगा, गाड़ी चली गई, केरू पहाड़ वाला है, बस उसके आगे तो फिर गाड़ी तो आ रही है ना, गाड़ियाँ आ रही हैं। और फ्लाइट है कितने बजे की हमारी? हमारे तो 3 बजे की। हाँ तो टाइम भी है हमारे पास, काफ़ी टाइम है, तो है। मैं तो सुबह से ही था कि इतने सालों के बाद जा रहा हूँ, मौसम भी खराब है, टेलीफोन पे बात होती है, मैंने कहा चलो इतना मौसम खराब, टारगेट अलग से। ठीक है सर, ये बात कम हुई बना कि? हाँ कम हो गई, अब तो रुकी गई, समझो इधर तो काम से लगी हुई है बात से, इधर तो रुकी गई, लगी हमारे कम हल्की हो गई थोड़ी। चलिए जी, 8:54 हुए और हम पहुँच गए, इधर मिल जाएगी गर्मा गर्म पूरी। चलिए चलो जी, दुमेरा में हो गया हमारा नाश्ता समझ लो, लंच समझ लो, जो भी है मतलब ठीक है, थोड़ा आधार तो हो गया ना पेट में, है भी नाश्ता। ऐसा लग रहा है जैसे बरसात बड़ी बारिश होती है ना, उस तरह से बरसात में लगी रहती है, हाँ हाँ अभी थोड़ा सा है, अभी मिला के 2 घंटे कैसे काटोगे अब? हाँ बैठे रहेंगे कुर्सी पे, और क्या, अब अखबार देने के अखबार पढ़े। चलिए जी, लगभग गुरदासपुर तक हमें बारिश मिली, जैसे गुरदासपुर से आगे निकले तो फिर तो धूप भी है इस तरफ तो। चलो जी, आ गया एयरपोर्ट, 3:15 पे है। हाँ जी, चलिए जी, 2:12 हुए और 2:12 हुए, ऐसी रही यात्रा। हाँ यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी यात्रा। पीछे बारिश थी पर फिर भी बारिश का भी मजा लिया, बारिश का भी मजा लिया, और अभी ये अमृतसर में पहुंच करके गर्मी का मजा ले रहे हैं, का भी मजा ले रहे हैं। मेरे को ये अच्छा यहाँ से निकल जाओगे आप? मैं बस इधर से घुमा के ऐसे वापस आ जाऊंगा। अच्छा, हाँ जी,
चलिए इधर से मुड़ जाएगी मुझे लगता है ना ये। मेरे को ये दे दो मेरा अपना, अच्छा वहीं दे देंगे ये क्या भला? ये चार्जर। अच्छा मोबाइल, हाँ मैं दे देता हूँ। आपको ये इधर ही चलिए, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं हो गया, आ गया ना वो। बच्चों को मिठाई खिला देना हमारे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ जर्नी। ओके, ठीक है जी, हैप्पी जर्नी। ठीक है जी, ठीक है। चलिए जी, 2:16 हुए हैं और मैंने अपने गेस्टों को अमृतसर एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।